एवरीवन, आज हम लोग रहीम दास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रहीम दास, जिनका जन्म 17/12/1556 को लाहौर में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये मध्ययुगीन कवि, राज्य संचालक, दूरदर्शी, कूटनीतिज्ञ, आश्रयदाता, मानव प्रेम के सूत्रधार, कलम तथा तलवार दोनों के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी मृत्यु 1/10/1627 को आगरे में हुई। इनके मरणोपरांत इन्हें दिल्ली के खाने खाना मकबरे में दफनाया गया। इनकी इच्छा थी कि इनके मरणोपरांत इन्हें इनके बेगम के मकबरे के साथ दफनाया जाए। इन्होंने इस मकबरे का निर्माण, ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन काल में ही करा लिया था। यह मकबरा आज भी दिल्ली में मौजूद है। इनके पिता का नाम बैरम खान था। इनके पिता अकबर के पिता हुमायूं के साढ़ू तथा उनके अंतरंग मित्र थे। हुमायूं के मृत्यु के पश्चात बैरम खान अकबर को 13 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठाए। बैरम खान अकबर के संरक्षक, अभिभावक और शिक्षक थे। रहीम की माता हरियाणा प्रांत के मेवाती मुसलमान के जमाल खान की गुणवती व शालीन पुत्री सुल्ताना बेगम थी। बैरम खान और अकबर में एक बार किसी बात को लेकर मतभेद हो गया, जिसकी वजह से बैरम खान ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने बड़े ही बुद्धिमत्ता से इस विद्रोह को दबा दिया और इस विद्रोह के पश्चात अकबर ने बैरम खान को हज यात्रा पर जाने को कहा। बैरम खान अकबर की बात को मानकर हज यात्रा के लिए निकल पड़े। वे गुजरात के पाटन में रुके। वे वहां के सहस्त्रलिंग सरोवर में स्नान करके तट पर बैठे थे। तभी मुबारक खान नाम का एक पठान आकर उनकी हत्या कर दिया। उसने सिर्फ हत्या ही नहीं किया, बल्कि वहां पर लूटपाट भी मचाया। बैरम खान की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र रहीम दास अनाथ हो गया। अकबर को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने रहीम दास तथा उनकी पत्नी सुल्ताना बेगम को राज दरबार में बुलाया। सुल्ताना बेगम अपने पुत्र रहीम दास को लेकर राज दरबार में आई। रहीम दास ने बाबा जम्बूर को कहा कि रहीम का पालन पोषण एक राजकुमार की भांति होना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। वे ज्यादातर समय मेरे आंखों के सामने रहे। उन्हें कभी भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि उनके पिता का साया उनके सर पर नहीं है। बाबा जम्बूर दास ने रहीम का पालन पोषण अकबर के कहे अनुसार उसी प्रकार किया। रहीम दास को कभी भी अपने पिता की कमी नहीं खली। रहीम दास की शिक्षा दीक्षा बड़े ही उदार तरीके से हुई। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदुओं के ग्रंथ वेद, पुराण, गीता, महाभारत से उदाहरण लिए। हिंदुओं की संस्कृति, पुस्तक, धर्म ग्रंथों का उदाहरण देने के कारण ही इन्हें हिंदुओं का कंठहार कहा जाता है। दिनकर जी के अनुसार अकबर ने दीने इलाही की स्थापना करके जितना हिंदुत्व को स्थान नहीं दिया, उससे कई गुना अधिक स्थान रहीम दास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदुत्व को दिया। रहीम दास का धर्म यद्यपि कि इस्लाम था, किंतु इनकी संस्कृति शुद्ध भारतीय थी। अकबर ने इनकी शिक्षा दीक्षा के पश्चात इनके पिता के दुश्मन अजीज कोका की बहन मां बानो से इनका विवाह कर दिया। इनके विवाह के परिणाम स्वरूप अकबर अपने पिता हुमायूं की परंपरा का निर्वाह करते हुए बैरम खान के परिवार और अजीज कोका के परिवार के बीच जो दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को समाप्त कर दिया। रहीम दास की 2 संतानें थीं।
अकबर के राज दरबार में एक प्रमुख पद था मीर अर्ज। अकबर ने रहीम दास को शिक्षा दीक्षा के पश्चात यह पद प्रदान किया। यह वो पद था जिसे पाकर कोई व्यक्ति रातों रात अमीर बन सकता था। क्यों? क्योंकि जनता की जो भी गुजारिश होती थी वह इस पद से होकर ही राजा तक पहुंचती थी और राजा का जो भी निर्णय होता था वह इस पद से होकर जनता तक पहुंचता था। रहीम दास अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा को स्थान दिए। अवधी और ब्रज के अलावा उन्होंने हिंदी के तद्भव शब्दों तथा अवधी और ब्रज के ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया। रहीम की रचनाओं में श्रृंगार, हास्य और शांत रस की बहुलता देखने को मिलती है। इन्होंने अपनी कविताओं में दोहा, सोठा, कवित्त, बरवे छंदों का प्रयोग किया। रहीम की कविताओं में भक्ति, नीति, श्रृंगार का समन्वय देखने को मिलता है। रहीम की रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल करीब 40 रचनाएं की। उनमें से रहीम सतसई, रहीम दोहावली, रहीम कवितावली, रहीम विनोद, रास पंचाध्यायी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम दास को हिंदी, संस्कृत, तुर्की, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन भाषाओं के अतिरिक्त उन्हें ज्योतिष, गणित, तर्कशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। इन्हें विद्वान बनाने का श्रेय इनके शिक्षक मुल्ला मोहम्मद अमीन को जाता है। रहीम दास अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम दास को अंग्रेजी, फ्रेंच भाषा का भी हल्का ज्ञान था। अकबर अंग्रेजी और फ्रेंच रहीम दास से ही सीखा था। रहीम दास को काव्य रचना, दूरदर्शिता, आश्रयदाता यह सब गुण उनके पिता और माता से संस्कार रूप में मिले थे, क्योंकि बैरम खान का परिवार परंपरा से इन गुणों को अपनाता हुआ और करता हुआ चला आ रहा था। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।